पार्टियों का विरोध करने का काम कर रही है। राजनीतिक तौर पे अगर आप देखेंगे संजय जी, तमाम विरोध के बावजूद, मायावती जी के तमाम विरोध के बावजूद चंद्रशेखर अगर रिकॉर्ड वोटों से जीत के आते हैं, तो ये जताता है कि वो मायावती के ही समर्थक थे जिन्होंने चंद्रशेखर को जिताया। हालांकि आज की रैली में भी उन्होंने चंद्रशेखर का या उनकी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर किया कि कुछ बिकाऊ लोगों को आगे बढ़ा के, उनकी पार्टियां बना के हमारी जो है पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, हमारे समर्थकों में बिखराव करना चाहते हैं, ये जरूर उन्होंने कहा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह की अपेक्षा हम जैसे लोग कर रहे थे और हम जो है सियासत का विश्लेषण करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की कर रहे थे 2027 के मद्देनजर, आज हमें थोड़ा सा उसमें मायावती जी का मामला जहां था वहीं रुका हुआ नजर आया। हमें लगा था कि वो कुछ नई चीज करेंगी, 2027 में कोशिश करेंगी कि दोबारा वो आए और इलेक्शन में अपना मामला फिट करें और कुछ आगे बढ़े, लेकिन वो पीछे जाती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सिर्फ रस्म अदायगी की हो, ऐसा मुझे लगता है। आप दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, और आप संजय जी उस भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं जहां पिछले दिनों 2 युवा दलितों की हत्या पीट पीट के कर दी गई। आप उस भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी दल की सराहना कर रही हैं। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि जो दलित हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर जो जूता फेंका गया उस पर आपकी कोई टिप्पणी आएगी। अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से एक आईपीएस अधिकारी जो दलित थे, उन्होंने आत्महत्या की है और उन्होंने कहा कि लगातार मेरा उत्पीड़न हो रहा है, उस पे आप कुछ कहेंगी? तो ये सारी चीजों पे तो आपने कुछ कहा नहीं। तो ये तमाम चीजें जताती है कि जो विरोध आपके माध्यम से इन सारे चीजों पे होना चाहिए था, इन सारे मसलों पे, इन सारे मामलों पे होना चाहिए था, वो आपके यहाँ नदारद दिखा। तो इसका मतलब ये है कि मायावती जी एक नूरा कुश्ती कर रही हैं और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हैं कि चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं और 2027 में भी हम आपके साथ रहेंगे। आप खाली हमें स्क्रिप्ट भेजते रहिए और हम रैलियों में पढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये संदेश मायावती जी ने आज लखनऊ में दिया है और भारतीय जनता पार्टी इससे गदगद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई भी है, इतनी भीड़ देख के, इतने लोगों को देख के, और उसको कहीं लगता है कि मायावती का दिमाग खराब ना हो जाए कहीं उल्टा, और उनके दिमाग में ये ना आ जाए कि मेरे तो समर्थन बढ़ रहे हैं और वो कोई उल्टा गेम ना खेल दें। इससे इस तरह की चर्चाएं भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में है कि घबराहट लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। क्योंकि आपने भी कहा और मैं भी मानता हूं, क्या इतनी बड़ी रैली तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी जी कर सकते हैं? क्या इतनी बड़ी रैली प्रधानमंत्री जी करने की स्थिति में है उत्तर प्रदेश में? क्या अमित शाह जी के आने पे इतनी बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में संभव है? वो बात अलग है कि आपने बसें यूज करी हैं, आप कहां से लेके आए, नहीं लेके आए, वो तो भारतीय जनता पार्टी से तो ज्यादा संसाधन आपके पास है नहीं। लेकिन बावजूद इसके क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़े से बड़ा नेता इतनी बड़ी रैली लखनऊ में कर सकता है? तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कुछ किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जी। अच्छा मलिक साहब, मुझे वो बताइए, भारतीय जनता पार्टी को